नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी की और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट ऑफ ग्रीन टी या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन टी। अब लोग कहेंगे कि भाई ग्रीन टी के बारे में मुझे कोई शब्द नहीं सुनना है, ग्रीन टी तो भगवान है भाई, ग्रीन टी मतलब ये वो बहुत सारी चीज़ लोग बोलते हैं। ग्रीन टी मतलब सब हद पार। एक्चुअली बात को समझे, चाय कोई प्रकार के हो, कैफीन उनमें होता ही है, तो ग्रीन टी में भी कैफीन है, हालांकि कम मात्रा में होता है मगर फिर भी होता है। ग्रीन टी बहुत अच्छा है, ग्रीन टी बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, बहुत सारी चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इसका भी साइड इफेक्ट है। दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं बना है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई ख़राब साइड नहीं होता है। हर एक चीज़ की अच्छी और बुराइयाँ होता ही है, तो ग्रीन टी का भी है। सुनने की हिम्मत है तो सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो है कि ग्रीन टी का फर्स्ट जो साइड इफेक्ट कहेंगे और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्रीन टी कहेंगे वो होता है एसिडिटी और स्टोमक इरिटेशन। वही कारण होता है कि ग्रीन टी ज़्यादा आप ले लो, आप सोचोगे क्या यार ग्रीन टी तो बहुत ही मतलब उतना कड़क नहीं होता है, बहुत फीका सा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर उसमें भी कैफीन होता है। और कैफीन ज़्यादा मात्रा में अगर बॉडी में आ गया, आप दिन में 5-6 बार ग्रीन टी ले रहे हो या फिर उससे भी ज़्यादा बार ले रहे हो, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, दिन भर लेते हैं, उनमें क्या होगा, उनमें हो सकता है कि एसिडिटी के चांसेस बढ़े, क्योंकि वो लोग ये ग्रीन टी ज़्यादा बार क्या लेंगे, जब ब्लैंक एम्प्टी स्टमक में ले लेंगे। उसके साथ कोई टाइम के ठिकाना नहीं रहेगा, कब ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके कारण जो है वो मामला उल्टा पड़ जाता है। स्टोमक में प्रॉब्लम आता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, नॉजिएटेड रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ये सारे डाइजेशन की जो सिम्टम्स है वो बढ़ सकता है। लोगों का ऐसा कहना है कि चाय पीने से उनका मोशन अच्छा होता है, मगर एक्चुअली वो एक हैबिट की तरह होता है। सुबह चाय नहीं पिए तो मोशन नहीं होता, मगर ये चाय नहीं कराता। चाय का एक लैक्सेटिव इफेक्ट ज़रूर होता है, कैफीन का एक लैक्सेटिव इफेक्ट ज़रूर होता है, वो चाय में भी होता है, कॉफ़ी में भी होता है, एक लैक्सेटिव की तरह काम ज़रूर करता है। मगर प्रोलॉन्ग कॉफ़ी मतलब कैफीन ड्रिंक लेने से वो चीज़ नेगेटिव ही होता है, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग लेने पर बॉडी डिहाइड्रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें डायूरेटिक फंक्शन होता है। कैफीन एक डायूरेटिक एजेंट है। डायूरेटिक एजेंट मतलब बॉडी के अंदर पानी को रिटेन कम कर सकता है, बॉडी ज़्यादा पानी बाहर निकालेगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, बॉडी से पानी ज़्यादा बाहर आ जाएगा तो बॉडी डिहाइड्रेट करेगा। डिहाइड्रेट करने के कारण कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, राइट। तो अब देखते हैं सेकंड, दूसरा साइड इफेक्ट और दूसरा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग ग्रीन टी, और वो है हेडेक, स्लीप डिसरप्शन। आपकी हेडेक बढ़ जाएगा। माइग्रेन है तो शुरुआत में हो सकता है कि चाय कॉफ़ी पीने से वो अच्छा लगे, मगर प्रोलॉन्ग लेने से वही इम्पैक्ट होता है कि वो बढ़ जाता है। उसके साथ स्लीप डिसरप्शन, इंसोम्निया होना, क्योंकि उसमें कैफीन है। ज़्यादा ले लेंगे कैफीन को तो ऑब्वियसली कैफीन आपके शरीर को ओवर टाइम काम करने के लिए मजबूर करेगा, और आप हर वक्त रेस्टलेस रहेंगे। क्या आप रेस्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि काम ही नहीं हो पाएंगे, आप खुद को काम डाउन नहीं कर पाएंगे, ये चीज़। अब तीसरी चीज़ होता है कि आयरन डिफिशियंसी। ज़्यादा मात्रा में ग्रीन टी ले लेंगे तो उसके कारण आयरन डिफिशियंसी होगी, क्योंकि देखो ग्रीन टी में एक चीज़ होता है जिसको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होता है, आरओएस, उससे बचाता है सेल्स को, तो सेल्स को डैमेज होने से रोकता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। तो ये सारी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर यहाँ पर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में आ गया तो बॉडी का आयरन जो एब्जॉर्प्शन होता है, अब खाने के साथ आयरन आता है हमारे, जैसे मिल्क में आयरन है, दूध में, वैसे ही ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत आयरन रहता है, राइट। तो वो जो हम खाते हैं उसके अंदर आयरन है, आयरन बॉडी नॉर्मली एब्जॉर्ब करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में ज़्यादा आ गया है तो क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट आयरन एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकता है, हिंडर करता है, तो इसके कारण यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक टिप देता हूँ आपको, आप साइट्रस फ्रूट लो, जैसे कि नींबू हो गया, नींबू के साथ अगर आप ये ड्रिंक लोगे ग्रीन टी, तब क्या होगा, ये जो नींबू होता है उसमें विटामिन सी रहता है, विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट घटा रहा था वो नींबू बढ़ा देगा। तो इसके कारण अगर आप एंटीऑक्सीडेंट रिच ग्रीन टी के साथ नींबू ले रहे हो तो वहाँ पर आपका जो आयरन एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कम नज़र आएगा। अब उसके बाद देखते हैं बोन डिजीजेस। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्रीन टी में आता है बोन डिजीज़। अगर कोई इंसान ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, पर्टिकुलरली महिलाओं में ज़्यादा ग्रीन टी लेने का अभी की चर्चा होता है, तो ज़्यादा ग्रीन टी लेते हैं कि एंटी एजिंग ये वगैरह, वेट लॉस करने का तरीका सब कुछ ठीक है, मगर फीमेल्स में, महिलाओं में जो 40 के प्लस वुमेन्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें 40 प्लस वुमेन
उनमें क्या होता है, उनमें ये जो बोन होता है ऑलरेडी उसका जो डेंसिटी वो कम होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर पोर्स जो है बढ़ जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि धीरे धीरे पोर्स जो बढ़ जाता है उसके कारण इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बोन की डेंसिटी घट जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण क्या होता है, चांस ज़्यादा रहता है कि बोन टूट जाए। ठीक है, हड्डियाँ मजबूत कम लगता है, हड्डियाँ बहुत वीक हो जाता है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर आने पे वो टूट सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके साथ आता है लिवर डिजीज़। जी हाँ, लोग कहेंगे कि यार क्या कह रहे हो, लिवर डिजीज़ होता है ग्रीन टी से। देखो एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि ये सारे जो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ चीज़ें हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्रीन टी है। मतलब ये नहीं है कि ग्रीन टी खाने से ये हो जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पॉइजन थोड़ी ना है। ज़्यादा मात्रा में प्रिस्क्राइब डोज से ज़्यादा लेने पर ये होता है। तो जैसे कि हेल्दी लीवर धीरे धीरे वो फैटी लीवर की तरह बनना, ये सारे लीवर की जो प्रॉब्लम होता है, जो लीवर फाइब्रोसिस होना, ये सारी चीज़ स्टार्ट होता है ये सारे के सारी चीज़ लेने से, क्योंकि इसमें अगेन कैफीन ज़्यादा होगा। कैफीन को ब्रेक होने के लिए लीवर में आना पड़ेगा, लीवर उसको यूटिलाइज करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, शरीर से निकालने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा मात्रा में आ गया तो लीवर ज़्यादा काम करेगा। तो लीवर की काम करने में एक प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर डिजीजेस हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिरोसिस होगा, नहीं, मगर लीवर की जो ओवरऑल फंक्शन है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। और लीवर की फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप डाइजेशन में वो फील करोगे, आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में, ज़्यादातर केसेस में बॉडी के निचले हिस्से में आप ज़्यादा फील करोगे। तो ये सारी चीज़, ये सारे प्रॉब्लम्स होता है नेगेटिव इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ ग्रीन टी, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी आप ले रहे हो, आप पियो, दिन में 1 बार 2 बार पियो, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में यूटिलाइज करो, बहुत अच्छी चीज़ है। और नींबू के साथ लो तो आयरन एब्जॉर्प्शन भी ठीक ठाक रहेगा। तो ये सारे बात हो गया ग्रीन टी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।